टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे हो गए अपने अपने घरों में। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्लास 11th मैथमेटिक्स। सो फार हमने इसका इंट्रो अपलोड कर दिया है और आप लोगों से गुजारिश है कि पहले उसको देखें और जरूर देखें, क्योंकि इंट्रो में हमने कुछ एग्जांपल्स किए थे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, जो कि पेज नंबर 81 एनसीईआरटी है। तो फटाफट से रेडी हो जाइए, एनसीईआरटी बुक, नोटबुक और पेन, है ना। तो मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। तो क्वेश्चन में लिखा है बेटा, प्रूव दैट 2 cos π by 13 cos 9 π by 13 प्लस cos 3 π by 13 प्लस cos 5 π by 13 इक्वल टू 0। ओके, तो हमने प्रूफ करना है बेटा। अब देखिए कैसे करेंगे। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले ले बेटा। चलिए लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, और जाहिर सी बात है भाई, जीरो से तो मैं नहीं ला सकता ना, तो राइट हैंड साइड से तो काम नहीं होने वाला है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से ही काम होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड ये है। अब इसमें क्या लिखा है बेटा, 2 cos। अच्छा, एक काम कर सकते हैं हम, देखो हमेशा जब भी मैं आइडेंटिटी लगाता हूं तो मैं आप लोगों से बोलता हूं कि जो बड़ा एंगल है उसको पहले लिखें, है ना। तो पाई बाय 13 और 9 पाई बाय 13 में से बड़ा एंगल 9 पाई बाय 13 है, तो मैं cos 9 पाई बाय 13 को पहले लिख लूं और फिर cos पाई बाय 13 लिख लेता हूं। ओके, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और ये एज इट इज। चलो इसमें से भी पहले बड़ा एंगल लिख लेते हैं, यानी कि cos 5 पाई बाय 13 प्लस cos 3 पाई बाय 13। ओके, यहां तक बिल्कुल क्लियर है, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लिखी है और थोड़ा सा रीअरेंजमेंट किया है ना। ओके, अब देखिए ध्यान से देखिए, 2 cos a cos b, यार सिंपली आइडेंटिटी बन रही है पहले में, तो है ना। क्या होती है बेटा आइडेंटिटी? cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। ओके, आइडेंटिटी चलो लिख देता हूं मैं, 2 cos a cos b इक्वल टू cos a प्लस b प्लस cos a माइनस बी। ओके, तो इस आइडेंटिटी का हम यूज करना चाह रहे हैं। ओके, ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे, मैं डायरेक्ट लगा रहा हूं। तो भैया cos a प्लस बी आएगा। अब a प्लस बी करो तो कितना आएगा, चेक करो भाई। 9 पाई और 1 पाई मिलके 10 पाई बाय 13 नहीं आएगा, तो cos a प्लस बी कितना आ गया, 10 पाई बाय 13। और प्लस cos a माइनस बी करो तो 9 पाई में से 1 पाई गया, तो 8 पाई बाय 13 बचेगा। चेक कर लो, बिल्कुल 8 पाई बाय 13, दैट्स इट। ये ऐसे आ गया भाई, क्या आ गया, cos 5 पाई बाय 13 प्लस cos 3 पाई बाय 13। ओके, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। यार अब मेरे सामने एक क्वेश्चन अराइज हो गया है, वो क्या। अब मैं यहां पे देख रहा हूं बेटा, 1 2 3 4 चार मेरे पास टर्म्स आ चुके हैं, और इन चारों टर्म्स में मैं cos a प्लस cos b की आइडेंटिटी लगा सकता हूं, है ना। क्लियर है ये बात। लेकिन बात ये आती है कि मैं आइडेंटिटी कौन से पेयर में लगाऊं, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि मैं कौन से पेयर में लगाऊं कि मेरे को बेनिफिट मिले। तो यार एक बात हो, हमें पता है जब मैं cos a प्लस cos b की आइडेंटिटी लगाऊंगा तो उन दोनों ही आइडेंटिटी में क्या आने वाला है बेटा, a प्लस बी बाई 2 a माइनस बी बाई 2 आने वाला है। तो उसी से मैं पता लगाऊंगा। यार एक बात हो, 10 और 3 ले लेता हूं मैं, तो 10 और 3 13 पाई बाय 13 आ जाएगा, और यहां से 8 5 13 पाई बाय 13 आ जाएगा। चेक कर लो, तो मतलब मेरे को पेयर का पता चल गया कि मैं इन दोनों को ले लूं यहां से साथ में, और इन दोनों को ले लूं साथ में, तो काम बन सकता है ना। तो मैंने यही काम किया कि cos 10 पाई बाय 13 प्लस cos 3 पाई बाय 13 को एक पेयर मान लिया, और बचा हुआ cos 8 पाई बाय 13 प्लस cos 5 पाई बाय 13 को दूसरा पेयर मान लिया। ओके, अब मैं इनमें इंडिविजुअली आइडेंटिटी लगाता हूं, कौन सी, cos a प्लस cos b की। तो आइडेंटिटी लिख लें बेटा, बिल्कुल लिख लेते हैं। cos a प्लस cos b की आइडेंटिटी जो होती है वो होती है बेटा 2 cos a प्लस b बाय 2 इंटू cos a माइनस b बाय 2। ओके, तो इस आइडेंटिटी का हम यूज करने वाले हैं। देखेंगे, डायरेक्ट देखेंगे। देखो बेटा क्या आएगा, 2 आएगा, cos आएगा, फिर a प्लस बी बाई 2 आएगा। तो डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, देखो ध्यान देना, a प्लस बी, जब मैं a प्लस बी करूँ 10 और 3 13, यार देखो यहां पे देखो, a प्लस बी बाई 2 यही आएगा। चेक कर लो, a प्लस बी बाई 2। तो डायरेक्ट आपको दिखाता, लेकिन आप
कंफ्यूज ना हो जाओ इसीलिए करके दिखा रहा हूँ। देखो अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा, 13 पाई बाय 13 आएगा बेटा, चेक कर लो, और अपॉन में 2 एच, 13 से 13 कैंसिल, तो बचा क्या बेटा, पाई बाय 2 बचा, चेक कर लो। ओके, तो यहाँ पे मैं पाई बाय 2 लिख दूँ बेटा डायरेक्ट, दैट्स इट। अच्छा फिर क्या आएगा, इंटू कॉस ए माइनस बी। अब ए माइनस बी करता तो क्या आता भाई, यहाँ पे माइनस होता, जाहिर सी बात है, तो 10 में से 3 जाते, 7 पाई आता है यहाँ पे, चेक कर लो, 7 पाई बाय 13 और बाय 2, तो फाइनली कितना आता, 7 पाई बाय 26 आता। इसको सॉल्व करके ये आता ना, इसको इससे इंटू करता, इसको इससे इंटू करता, चेक कर लो, तो कितना आएगा यहाँ पे, cos 7 पाई बाय 26। ओके, अब यही आइडेंटिटी यहाँ पे भी लगानी है, तो प्लस, भाई बीच में प्लस है ना, ये देखेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, 2 cos a प्लस बी बाय 2 करेंगे, तो जब मैं a प्लस बी बाय 2 करूँ तो वही 8 5 13 पाई बाय, भाई ये देखो ना, a प्लस बी बाय 2, तो देखो वही 8 5 13 पाई बाय 13, मतलब पाई बाय 2 तो आएगा, नहीं समझ में आया, देखो भाई ये कितना आ रहा, 13 पाई बाय 13 बाय 2, 13 से 13 तो पाई बाय 2 तो बचा, तो यहाँ पे आ गया आपका पाई बाय 2 इंटू में कॉस ए माइनस बी बाय 2, तो देखो 8 में से 5 गया, यहीं पे देख लो, डायरेक्ट क्यों करना है, 8 में से 5 गया 3, तो 3 पाई बाय 13 आ रहा है, और बाय 2, तो फाइनली कितना आ रहा है भाई, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, तो 3 पाई बाय 6 आ रहा है, चेक कर लो, है ना, नहीं 3 पाई बाय 26 आ रहा है, 13 है नहीं, ओके, तो ये आ गया आपका 3 पाई बाय 26। ओके, मेरे हिसाब से यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो 2 cos पाई बाय 2 और 2 cos पाई बाय 2 दोनों ही फैक्टर में कॉमन है, तो इसको मैं लेने वाला हूं कॉमन, और विद इन ब्रैकेट क्या रह गया, cos 7 पाई बाय 26 प्लस cos 3 पाई बाय 26। ओके, दैट्स इट। अब देखो वैसे तो कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि सर यहाँ पे cos a प्लस cos b की आइडेंटिटी लगा देते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक बात आओ, ये क्या है, cos पाई बाय 2, और cos पाई बाय 2 पता है आपको कितना होता है, cos पाई बाय 2 होता है 0, और 0 के मल्टीप्लाई में आप कुछ भी लेते हो तो वो भी क्या हो जाता है बेटा, 0 ही हो जाता है, यस और नो, जी बिल्कुल, तो 0 को 2 से इंटू करूं या इस पूरे ब्रैकेट को करूं तो ये पूरा का पूरा रिजल्ट 0 आने वाला है, जो कि आपकी राइट हैंड साइड है, और यही आपको प्रूफ भी करना था, तो हैंड्स प्रूफ्ड। ओके, उम्मीद करता हूं कि आपको बात अच्छे से समझ में आई होगी, और अब आप वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, फिर आगे तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि सेम पेज 81 एनसीईआरटी है। तो क्वेश्चन में तो सिंपली दिस विल बी इक्वल टू दिस हमें प्रूफ करना है, यानी कि है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड ये रही आपकी, और राइट हैंड साइड में आपने 0 लाना है, तो जाहिर सी बात है मैं लेफ्ट हैंड साइड लूंगा यहाँ पे, तो नाउ वी टेक LHS। ओके, अच्छा मैं लेफ्ट हैंड साइड लूं, साथ ही साथ इसको सिंप्लीफाई भी करता हूं, लेकिन अब बात आती है कि सर क्या कर सकते हैं, ऑप्शंस क्या क्या है, तो देखो एक ऑप्शन तो ये है कि हम sin a प्लस sin b cos a माइनस cos b की आइडेंटिटी इंडिविजुअल लगा दे, जो सभी बच्चों को दिख भी रही है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आप लगाओगे बिल्कुल 110% बिल्कुल आंसर सही मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा दूसरा क्या कर सकते हैं, तो दूसरा ये कर सकते हैं कि मैं ब्रैकेट को ओपन कर लूं, और मेरे को ऐसा लगता है कि ब्रैकेट ओपन करने से कुछ बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है, ओके करके देखें, चलो करके देखते हैं, ठीक है, पहला ऑप्शन मैंने बता दिया, आप चाहो तो उससे भी कर सकते हो, दूसरा ऑप्शन देखते हैं, मैं ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूं साथ साथ, तो भाई जाहिर सी बात है ये sin x sin 3x से इंटू होगा, तो क्या आएगा बेटा, sin 3x इंटू में ये sin x आएगा, और फिर ये sin x इंटू sin x होगा, तो प्लस का sin स्क्वायर x आएगा, है ना, फिर प्लस सेम ये से इंटू होगा, तो क्या आएगा बेटा, cos 3x इंटू में cos x, ओके, फिर माइनस cos को cos से करेंगे तो cos स्क्वायर x आएगा, चेक कर लो, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं है आप लोगों को। ओके, आगे क्या कर सकते हैं यार, आगे मैंने देखा कि मैंने सोचा कि लाइक टर्म एक तरफ करूं, जैसे कि ये और ये स्क्वायर वाले एक तरफ, है ना, तो ऐसा कर लेते हैं, तो अच्छा पहले cos वाले लिख लो, कोई दिक्कत, आप कहोगे सर नहीं दिक्कत कोई नहीं, चलो लिख लो, तो cos 3x पहले लिख लिया इंटू में cos x, ओके, चलिए प्लस का था sin 3x इंटू में sin x, ओके बच गए ये दोनों, तो प्लस का, अच्छा एक काम करते हैं यहाँ पे छोटा था, देखो बचा क्या, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, है ना, अगर मैं इसमें से कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बना दूं इसको, तो cos 2x की आइडेंटिटी बन जाएगी, तो मैं एक काम कर रहा हूं, माइनस को कॉमन ले रहा हूं यहां से, तो जब मैंने माइनस को कॉमन लिया तो ये cos स्क्वायर हो गया प्लस का,
और साइन स्क्वायर हो गया माइनस का। ऐसा करने से एक ही बेनिफिट मिला कि ये आइडेंटिटी बन गई cos 2 थीटा की, है ना। ओके, अब जो आइडेंटिटी यूज होनी है उस पर ध्यान दे लें। जी बिल्कुल। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आपके पास जो आइडेंटिटी का यूज होना है वो ये वाली है बेटा। जस्ट मिनट, मैं लिख देता हूं cos a माइनस बी क्या होती है बेटा, cos a cos b माइनस साइन ए, सॉरी प्लस साइन ए साइन बी। ओके, याद नहीं है, याद नहीं है, मैं बताता हूं भैया। cos डबलेट अपोजिट साइन बताया था, तो cos है तो डबलेट आया और साइन अपोजिट आ रहा है, माइनस है तो प्लस आ रहा है। ओके, अच्छा एक आइडेंटिटी तो ये यूज होनी है और एक cos 2 थीटा की यूज होनी है, तो वो भी लिख देता हूं। cos 2 थीटा इक्वल टू होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये दो आइडेंटिटी यहां पे यूज हो रही है। ओके, लेट मी चेक, देखो ध्यान से देखना। अगर ये a है तो cos a cos b sin a sin b, तो cos a माइनस b बन गया। अजीब बन गया बिल्कुल, तो लिख दूं cos a माइनस b। अब a की वैल्यू 3x है, b की वैल्यू x है। ओके, और यहाँ पे देखो cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, cos 2 थीटा बन गया और बीच में माइनस है, तो ये बन गया cos 2 थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है, x। ओके, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब यहाँ पे क्या आया बेटा, cos 3x में से एक x गया तो 2x बचा, और यहाँ पे क्या आया, cos 2x ही आया। और ये क्या, cos 2x से cos 2x 0, अरे वाह, इक्वल टू 0 इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंड्स प्रूव्ड। देखो बच्चों मेरी एक बात सुनो, मैंने आपको बताया था फर्स्ट ऑप्शन जिसमें आप sin a प्लस साइन बी और cos a माइनस cos b की आइडेंटिटी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं थी, आंसर बिल्कुल सही आता, मतलब राइट हैंड साइड आ जाते, प्रूफ हो जाता, कहने का मतलब है। और इससे करा तो इससे भी हो गया, है ना। लेकिन डिपेंड करता है कि आपको इजी क्या लग रहा है, आपकी समझ में क्या आ रहा है, आप वैसे करेंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट से आप वीडियो पॉज कर 3 जो कि पेज नंबर 82 पे क्वालिफाई कर गया है ना। ओके, तो क्या कहता है कि दिस विल बी इक्वल टू दिस, प्रूफ कीजिए, यानी कि cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x प्लस y अपॉन 2 प्रूफ करना है। क्लियर है? ओके, यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। देखो अब बात आती है कि सर कैसे और क्या करें, तो जाहिर सी बात है राइट हैंड साइड को देख के मैं कहूंगा कि नहीं यार लेफ्ट हैंड साइड से ही होगा क्वेश्चन, है ना। ओके, तो अब लेफ्ट हैंड साइड में हमने आ गए, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास दो ऑप्शन आ जाते हैं यहाँ पे। देखो एक तो मैं इंडिविजुअली cos a प्लस cos b की आइडेंटिटी खोल सकता हूँ, sin a माइनस sin b की आइडेंटिटी खोल सकता हूँ, है ना। या फिर मैं दूसरा a प्लस b का होल स्क्वायर और a माइनस b का होल स्क्वायर भी खोल सकता हूँ। तो मेरे पास दोनों ऑप्शन है, मैं कोई भी अप्लाई कर सकता हूँ। तो मैं क्या अप्लाई करूंगा बेटा, मैं अप्लाई करूंगा a प्लस b का होल स्क्वायर और a माइनस b का होल स्क्वायर। अब आप कहोगे सर वो क्यों नहीं कर रहे, आप कर लेना उससे यार, दोनों से आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, तो जो आइडेंटिटी मैं यूज करने वाला हूँ पहले वो लिख देता हूँ। तो मैंने यूज करनी है a प्लस b का होल स्क्वायर जो कि होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, दूसरी a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a माइनस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। दैट्स इट। तो फिलहाल मैं इन दोनों आइडेंटिटी का यूज करने वाला हूं। देखते हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे कैसे कैसे। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा रहा हूं भाई, लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं और साथ साथ सॉल्व भी कर रहा हूं। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab चेक कर लो भाई, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab तो करा है। अब इसमें देखो क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a की वैल्यू sin x, b की वैल्यू sin y। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है इस स्टेप में, है ना। अब आगे यार मैंने देखा कि मेरे पे एक आइडेंटिटी होती है, कौन सी आइडेंटिटी, मेरे पे ये वाली आइडेंटिटी होती है कि sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होता है। चेक कर लो भाई, ये वाली आइडेंटिटी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना, होता तो है ना। ओके, तो ये वाली आइडेंटिटी का मैं यूज कर सकता हूं यहाँ पे, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे भाई, ये रहा cos स्क्वायर, ये रहा sin स्क्वायर, दोनों 1 लिख देंगे। तो चलिए ठीक है, अभी 1 नहीं लिख रहा मैं, अभी फिलहाल इनको एक साथ लिख रहा हूं। तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, चेक कर लो
एक साथ। सिमिलरली साइन स्क्वायर वाई और कॉस स्क्वायर वाई को भी एक साथ लिख लेता हूं। तो भैया साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई। ओके, अब बच गया क्या, ये और ये बच गया, चेक कर लो। और दोनों में ही 2 कॉमन है, तो दोनों से मैंने 2 ले लिया कॉमन। तो विद इन ब्रैकेट क्या बच गया, कॉस एक्स कॉस वाई। ओके, और यहां से माइनस साइन एक्स साइन वाई। मेरे हिसाब से यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। अब जैसा कि मैंने आपको कहा था, चलो एक आइडेंटिटी और लिख के दिखाता हूं मैं आपको। यार एक बात आओ, कॉस ए प्लस बी की आइडेंटिटी नहीं पता आपको? भैया कॉस है तो डबलेट आएगा, यानी कि कॉस ए कॉस बी, और साइन अपोजिट आएंगे तो प्लस है तो माइनस, यानी कि साइन है साइन बी। चेक कर लो जी सर, बिल्कुल आएंगे, है ना। ओके, तो यार एक बात है, आप इसको ध्यान से देखो तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी की आइडेंटिटी नहीं बन रही? बन रही है। तो चलो अब देखो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इस आइडेंटिटी से 1 हो गया, प्लस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये भी 1 हो गया, फिर प्लस 2, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं कॉस ए प्लस बी, है ना। तो इसकी जगह आ गया कॉस ए प्लस बी, ए की वैल्यू एक्स है, बी की वैल्यू वाई है, चेक कर लो। मेरे हिसाब से यहां पे भी कोई डाउट नहीं है ना। अच्छा, अब देखो 1 और 1 2 प्लस 2 कॉस एक्स प्लस वाई, यहां तक भी कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, दोनों में से 2 कॉमन है, तो 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, अब देखो यहां पे, देखो यहां पे, अब मैं एक आइडेंटिटी बता रहा हूं आपको, ध्यान से देखना। मैंने आपको cos 2 थीटा की एक आइडेंटिटी बताई थी, कौन सी, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप लोगों को ये बहुत अच्छे से पता होगी, है ना। अब इस आइडेंटिटी का यूज कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना बेटा। cos स्क्वायर थीटा और ये जो साइन स्क्वायर देख रहे हो आप, इसकी जगह मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकता हूं, और जब ये ब्रैकेट ऊपर होगा तो 1 माइनस का हो जाएगा और cos प्लस का हो जाएगा, तो 1 माइनस का हो गया और ये प्लस का हो गया। तो बेटा क्या हो गया, ये 2 cos स्क्वायर थीटा हो गया, चेक कर लो, और माइनस 1 ऐसी रहा, और ये cos 2 थीटा। ओके, अब इस 1 को उठा के इधर ले आया तो ये क्या बन गया, 1 प्लस cos 2 थीटा बन गया, बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा। कोई डाउट है यहां तक? बिल्कुल नहीं है। तो यार यहाँ पे देखो ध्यान से, ये भी तो वही है 1 प्लस cos 2 थीटा, ये वाली बात। तो यहाँ पे जो भी थीटा होता है उसका आधा होता है यहाँ पे। तो यानी कि एक आइडेंटिटी और लिख रहा हूं मैं, जिसका यूज करने वाला हूं मैं। कौन सी बेटा, कि 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस cos 2 थीटा, ये वाली आइडेंटिटी। अब ध्यान से देखेंगे इस आइडेंटिटी को, मैं अप्लाई कर रहा हूं इसमें। तो 1 प्लस cos 2 थीटा, यानी कि पूरा 2 थीटा है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जब 2 थीटा होता है तो यहाँ पे थीटा होता है, यानी कि हाफ एंगल होता है। तो अब जब मैं लेफ्ट हैंड साइड इसकी लिखूंगा, भाई ये 2 तो ऐसी रहा, और आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इसकी जगह क्या लिखूंगा, 2 cos स्क्वायर थीटा लिखूंगा। तो 2 cos स्क्वायर थीटा, अब थीटा यानी कि इसका आधा लिखूंगा तो इस वाले का आधा ही तो लिखूंगा, थीटा की वैल्यू x प्लस वाई तो है, तो क्या लिखूंगा बेटा, x प्लस वाई अपॉन 2 लिखूंगा, चेक कर लो। और बेटा ये फाइनली 2 2 हो गया 4, और cos स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन में 2, और यही चेक कर लो राइट हैंड साइड आ गई, ओ ओ ओ इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ओके, होप सो कि आपको समझ में आया हो। इस पार्ट को मैं रफ कर रहा हूं पहले, है ना, ये पार्ट आपको सिर्फ समझाने के लिए था और बाकी कुछ नहीं। अच्छा, ये जो आप ब्रैकेट्स में देख रहे हैं ना, ये बेटा आइडेंटिटी है जो इस क्वेश्चन में यूज हुई है ना, ठीक है। ओके, अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 पहले लिख लेते हैं, यहां पे लिखता हूं क्या है। क्वेश्चन है cos x माइनस cos y का होल स्क्वायर, cos x माइनस cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर। ओके, इक्वल टू 4 sin स्क्वायर x माइनस y अपॉन 2, इक्वल टू 4 sin स्क्वायर x माइनस y अपॉन 2। तो यार अगर मैं इसको ध्यान से देखूं और इसको ध्यान से देखूं, यार दोनों जुड़वा भाई तो है, दोनों सेम ही है, बस फर्क कितना हो गया, ये प्लस की जगह माइनस हो चुका है, ये माइनस की जगह, अरे प्लस होगा शायद से, लेट मी चेक, हाँ ना, नहीं 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 माइनस ही है, माइनस ही है बेटा। एक बार और मैं चेक कर लेता हूँ किसी दूसरी बुक में, क्वेश्चन नंबर 4 माइनस ही है, हाँ तो माइनस ही है, कोई दिक्कत नहीं है, और कॉस की जगह यहाँ पे साइन आ गया। यार कहने का मतलब समझो
कि ज्यादा कुछ चेंज नहीं है, बिल्कुल सेम अगर आप फॉलो अप करेंगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा यार, मैं नहीं करने वाला हूँ। तो इसके लिए हिंट देना चाहता हूं मैं। हिंट क्या है बेटा? सबसे पहले तो हिंट ये है कि सेम एज क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। डू योर सेल्फ, ओके, इस क्वेश्चन को आप खुद से करेंगे। इसके लिए हिंट यही है, ये वाला क्वेश्चन, और आई एम श्योर आपसे हो जाएगा, गारंटी। चलिए फटाफट आप वीडियो को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन में क्या करना है बेटा? प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन क्या है? sin x sin 3x sin 5x प्लस sin 7x, सभी में प्लस है, इक्वल टू 4 cos x cos 2x sin 4x। ये हमने प्रूफ करना है। तो यार राइट हैंड साइड से फिर वही वाली बात आती है कि राइट हैंड साइड से फिलहाल ऐसा इतना कुछ खास नहीं दिख रहा जितना लेफ्ट हैंड साइड से नजर आ रहा है। अब बात ये आती है कि सर लेफ्ट हैंड साइड से आपको क्या नजर आ रहा है, एक बार जरा दिखाओगे? चलो दिखाता हूं। मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली, वी टेक LHS। अब लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास है 1 2 3 4 फंक्शन है। अब मेरे पास फॉर्मूला यहाँ पे चारों में अगर मैं ध्यान दूं तो sin A प्लस sin B का फॉर्मूला लग रहा है। अब उसके लिए मेरे को पेयर बनाना पड़ता है। तो मैं पेयर कैसे बनाऊं? देखो 7 और 1 8, 5 और 3 8। यार साफ नजर आ रहा है कि भाई मैं 8 8 का पेयर बना लेता हूं तो ज्यादा बेटर रहेगा। और अभी तक के क्वेश्चनों में हमने ऐसे ही करा है। तो मैंने यहाँ पे वही काम किया कि sin 7x के साथ में पेयर बनाया sin x का, ओके, और sin 5x के साथ sin 3x का, ओके। यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है हमें, और होनी नहीं चाहिए, ओके। अब sin A प्लस sin B की आइडेंटिटी क्या होती है? तो sin A प्लस sin B की आइडेंटिटी क्या होती है, वो आइडेंटिटी लिख के दिखाते हैं हम। sin A प्लस sin B, तो 2 sin A प्लस B sin A cos B, sin A प्लस B बाय 2 इंटू cos A माइनस B बाय 2, ओके। अब बच्चों बात एक और आती है कि यार ये आइडेंटिटी याद नहीं होती है। तो अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 3.3 नहीं देखी तो आपको ये दिक्कतें हमेशा रहेंगी, ठीक है। तो आप उसको जरूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने आपको आइडेंटिटी को याद रखने का एक शॉर्ट तरीका बताया हुआ है, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग देख लोगे और आपको कभी गलती नहीं होगी आइडेंटिटी में, ठीक है ना। चलिए अब इस आइडेंटिटी का यूज करते हैं और देखते हैं आगे। तो sin A प्लस sin B, 2 sin A प्लस B बाय 2 करूंगा तो 2 sin A प्लस B बाय 2, A प्लस B भाई 8x बाय 2 करूंगा तो 4x, डायरेक्ट लिख रहा हूं, इंटू cos A माइनस B, तो 7 में से 1 गया तो 6x बाय 2 करूंगा तो 3x आएगा, चेक कर लो, ओके। फिर बीच में प्लस, अब इधर भी यही आइडेंटिटी लगेगी, तो 2 sin A प्लस B बाय 2, तो 5 और 3 8, 8 को 4x आएगा। फिर इंटू cos A माइनस B बाय 2 करूंगा तो 5 में से 3 गया तो 2x, 2x बाय 2 करूंगा तो x आएगा। मुझे नहीं लगता कि यहां तक कोई डाउट होना चाहिए आपको। अब इसमें मैंने ऑब्जर्व किया कि 2 sin 4x कॉमन आ गया है, तो 2 sin 4x को मैंने ले लिया बाहर, अंदर क्या रह गया बेटा? cos 3x रह गया एक तो, और दूसरा cos x रह गया, चेक कर लो, ओके। इससे बेनिफिट क्या मिला कि देखो एक तो मेरे को 4 चाहिए था तो 4 में से 2 आ चुका है, और एक मेरे को sin 4x चाहिए था, मेरे पास sin 4x भी आ चुका है, ओके। तो अब इसको देख के साफ नजर आता है कि यहाँ पे मेरे को cos A प्लस cos B की आइडेंटिटी लगानी चाहिए। तो बात वही है कि cos A प्लस cos B की आइडेंटिटी होती क्या है, तो चलो लिख के दिखाते हैं आपको। cos A प्लस cos B बराबर 2 cos A प्लस B बाय 2 इंटू cos A माइनस B बाय 2, ओके। तो बच्चों ये आइडेंटिटी होती है cos A प्लस cos B की, ओके। अब देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान से देखेंगे भाई। 2 sin 4x एज इट इज, यहां पे कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन यहां पे हमने आइडेंटिटी ओपन करी, तो आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग मैंने क्या लिखा? 2 cos A प्लस B बाय 2 करूंगा तो A प्लस B यानी कि 4x बाय 2 करूंगा तो 2x आएगा, इंटू cos A माइनस B बाय 2 करूंगा तो 3 में से 1 गया तो 2x, 2x बाय 2 करूंगा तो x आएगा, चेक कर लो। अब ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूं मैं, तो 2 टू द 4, ठीक है। अच्छा पहले cos x लिख दूं, कोई दिक्कत? सभी मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं सर।
फिर cos 2x लिख दो सर, फिर sin 4x लिख देता हूं, और ये क्या, ये तो आपकी राइट हैंड साइड आगे चेक कर लो, ओ ओ ओ इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। उम्मीद करता हूं कि आपको यह क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, है ना। चलिए फटाफट से आप वीडियो पॉज करके नोट कीजिए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो कि पेज नंबर 82 NCERT है। तो क्वेश्चन में लिखा है बेटा कि प्रूफ दैट दिस विल बी इक्वल टू दिस, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड है sin 7x प्लस sin 5x प्लस sin 9x प्लस sin 3x होल अपॉन cos 7x प्लस cos 5x प्लस cos 9x प्लस cos 3x इक्वल टू tan 6x हमें प्रूफ करना है। तो देखो इतना तो समझ में आता है कि मेरे को यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी चाहिए, है ना, और लेफ्ट हैंड साइड लेके उसमें काम करना चाहिए। अब काम क्या करना चाहिए, तो देखो sin a प्लस sin b की आइडेंटिटी बन रही है न्यूमरेटर में, और cos a प्लस cos b की आइडेंटिटी बन रही है डिनोमिनेटर में। अब ये चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे जो पेयर लिए गए हैं वो सही है या नहीं है। मेरे को इसको ध्यान में रखना है कि मेरे को 6x चाहिए, तो देखो 7 5 12 बाय 2 करो तो 6x आ जाएगा, यानी कि बिल्कुल ठीक है, और 9 3 12 यहाँ से दिया जाएगा, यानी कि पेयर बिल्कुल ऑलरेडी अरेंज है, हमने इन्हीं पेयर्स को बस फॉलो अप करना है ना। चलिए अब लेफ्ट हैंड साइड ली मैंने, लेफ्ट हैंड साइड लेने के साथ साथ मैं sin a प्लस sin b की आइडेंटिटी भी लगा रहा हूं। तो आइडेंटिटी क्या होती है बेटा, 2 sin a प्लस b बाई 2, तो 7 5 12 12 बाई 2 करूंगा तो 6x इंटू cos a माइनस b बाई 2, तो 7 में से 5 गया तो 2 2 को x 2 से डिवाइड करो तो x आएगा, है ना। ओके, प्लस भाई sin a प्लस sin b की सेम आइडेंटिटी है, 2 sin a प्लस b बाई 2, 9 3 12 12 का 6x आ गया, और इंटू में cos a माइनस b बाई 2 करो तो 9 में से 3 गया तो 6 का 3x आ गया, है ना। ओके, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। होल अपॉन की अगर मैं बात करूं तो नीचे बनेगी आइडेंटिटी cos a प्लस cos b की, और cos a प्लस cos b की जो आइडेंटिटी होती है वो होती है 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2, तो 2 cos a प्लस b बाई 2, 7 5 12 12 का यानी कि 6x इंटू cos a माइनस b बाई 2, तो 7 में 5 गया 2 2 का x आ जाएगा। ओके, प्लस यहाँ पे भी वही आइडेंटिटी 2 cos a प्लस b बाई 2, तो 9 3 12 का 6x इंटू cos a माइनस b बाई 2, तो 9 में से 3 गया तो 6 का 3x। ओके भाई यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, मैंने सिंपली क्या करा है, आइडेंटिटी अप्लाई की है ना, दैट्स इट। ओके, अब मैंने ध्यान से देखा तो मैंने यहाँ पे क्या देखा कि 2 sin 6x दोनों में ही कॉमन है, तो क्यों ना इसको बाहर ले लिया जाए। तो विद इन ब्रैकेट यहां से क्या बचा बेटा, cos x और साथ में cos 3x प्लस का। ओके, होल अपॉन में 2 cos 6x दोनों तरफ है तो कॉमन ले लेते हैं, तो 2 cos 6x आ गया कॉमन, तो विद इन ब्रैकेट cos x और प्लस cos 3x चेक कर लो, और ये क्या 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये पूरा ब्रैकेट भी कैंसिल हो गया, है ना, ये सेम है। तो बचा क्या बेटा, sin 6x अपॉन में cos 6x, जो कि क्या होता है, जो कि होता है tan 6x, तो cos 6 sin 6x अपॉन cos 6x इक्वल टू हम लिख सकते हैं tan 6x इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। चेक कर लो, मेरे हिसाब से तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और इजी था क्वेश्चन, है ना, ऐसा कुछ नहीं था। आप फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, फिर देखते हैं। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो कि सेम पेज 82 NCERT है। तो क्वेश्चन में प्रूफ करना है दिस विल बी इक्वल टू दिस, यानी कि sin 3x प्लस sin 2x माइनस sin x इक्वल टू 4 sin x cos x बाई 2 cos 3x बाई 2। ओके, देखिए ध्यान देंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। देखो राइट हैंड साइड में फिलहाल कुछ नहीं नजर आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड का यूज करते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड ले ली, और लेफ्ट हैंड साइड में बेसिकली मैंने पेयर बनाया, तो sin 3x और sin x का पेयर बनाया है, और प्लस में sin 2x एज इट इज रहने दिया। अच्छा, बेसिकली इसका रीजन ये भी है क्योंकि यहाँ पे देखो पेयर तो नहीं समझ में आ रहा है, तो क्लियर हो गया, लेकिन इससे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिलेगा मेरे को, कंफर्म है। और दूसरी बात ये भी है कि sin 2x की मैं यहाँ पे आइडेंटिटी का यूज कर सकता हूँ, तो इसीलिए मैंने उसको ना बिगाड़ा नहीं है ना, ये कह सकते हैं। अब sin a मैंने sin b की आइडेंटिटी लगाई, तो sin a मैंने sin b की आइडेंटिटी होती है 2 cos a प्लस b बाई 2, तो a प्लस b 4x बाई 2 करो तो 2x इंटू साइन a माइनस b बाई 2, तो 3 में से 1 गया तो 2x, 2x को 2 से डिवाइड करो तो x आएगा। ओके, प्लस sin 2x। अच्छा अब देखो बेनिफिट क्या मिला,
एक तो मेरे को साइन एक्स मिल गया, सिंपल सा है ना, तो फायदा तो हुआ है, ऐसा नहीं है। इधर मैंने साइन 2x की आइडेंटिटी लगा रहा हूं जो कि होती है 2 sin x cos x। ओके, अब फाइनली 2 sin x कॉमन है दोनों में, देखो 2 sin x है ना, तो 2 sin x को जब मैंने कॉमन लिया तो अंदर क्या रह गया बेटा, cos 2x रह गया एक तो, और प्लस यहां से रह गया cos x, चेक कर लो। ओके, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। अब इसके बाद मैंने देखा कि cos a प्लस cos b की आइडेंटिटी बन सकती है और मेरे को बेनिफिट भी मिलेगा। देखो एक तो मेरा 2 आ चुका है 4 में से और एक sin x भी आ चुका है, बचे हुए दोनों जो टर्म है वो cos की टर्म है, और cos a प्लस cos b से मेरे को cos ही मिलता है ना फैक्टर, तो शायद मे भी काम बन जाए। तो 2 sin एज इट इज, इसमें मैंने जब आइडेंटिटी लगाई तो आइडेंटिटी होती है 2 cos a प्लस b बाई 2, तो a प्लस b करूंगा तो 3x बाई 2, एक चीज तो मिल गई, इंटू cos a माइनस b बाई 2, तो a माइनस b करूंगा तो x बचेगा बाई 2, दूसरी चीज भी मिल गई, मेरा काम हो गया पूरा। चेक कर लो भाई, अगले स्टेप में तो ये 2 to the 4 हो गया और ये sin x एज इट इज, उसके बाद cos x बाई 2, पहले इसको लिख लेते हैं, देन उसके बाद cos 3x बाई 2, चेक कर लो। ओके, इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड। देखो बच्चों, एक बात ध्यान रखना, अगर आपने इस क्वेश्चन की ब्यूटी पता क्या है, इस क्वेश्चन की ब्यूटी ये है कि आपने अगर यहाँ पे सिलेक्शन कर लिया पेयर का गलत तो गड़बड़ हो जाएगी, तो नहीं होगा ये, तो दिक्कत है। तो बेटा इस क्वेश्चन की ब्यूटी यही है कि हमने जो पेयर है उसको बहुत अच्छे से पहचानना पड़ेगा, है ना। चलिए अब आप फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट कीजिए। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो कि सेम पेज 82 एनसीईआरटी है। अच्छा, इसके साथ मैं आपको एक बात बता दूं कि ये क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 तीनों बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ठीक है, और इसके जैसा मैंने आपको एग्जांपल ऑलरेडी कराया था, एग्जांपल नंबर 28 है ना। ओके, तो बिल्कुल सेम इसी तरीके से हमने ये करने हैं। इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं कि आपको यहाँ पे एक फंक्शन गिवन होता है और मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपको फंक्शन cos x गिवन हो तो बेटर है ना, अदरवाइज आपने cos x को पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा और फिर cos x का यूज करके हम सारे हाफ एंगल फंक्शंस फाइंड करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन में क्या लिखा है उसकी बात करते हैं। कहता है कि फाइंड sin x by 2 cos x by 2 एंड tan x by 2 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो तीनों केसेस में हमने sin x by 2 cos x by 2 और tan x by 2 कैलकुलेट करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, उसमें बोला है कि इफ tan x इक्वल टू दिस एंड x इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो उस केस में आपने फाइंड करना है। तो बहुत ध्यान से समझेंगे। देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर tan x गिवन मतलब cos x वैसे हमें चाहिए होता है, अगर कुछ और गिवन है तो हमें पहले cos x को कैलकुलेट करना होगा। तो देखो tan का सीधा सीधा रिलेशन किसके साथ होता है बेटा, sec के साथ। तो वी नो दैट वन प्लस tan स्क्वायर x इक्वल टू होता है sec स्क्वायर x। ओके, तो sec x इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, sec x इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan की वैल्यू क्या है -4/3, और क्योंकि इस पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटा तो यहाँ पे अंडर रूट आ गया, और जब अंडर रूट आएगा तो प्लस माइनस दोनों साइन कंसीडर किए जाते हैं। ओके, अब sec इक्वल टू, क्योंकि x जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में sec क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसीलिए मैं प्लस माइनस की जगह खाली माइनस लूंगा। इसको सॉल्व करते हैं तो 1 प्लस भाई माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया, 4 का 16 हो गया, 3 का 9 हो गया। ओके, अब देखो कितना आएगा, 9 कम 9 और 16 25/9 है ना, 25/9। तो 25/9 का 5/3 लिख दूं, मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया है ना। ओके, तो बेटा ये तो है sec x, लेकिन मेरे को किस चीज की नीड होती है, cos x की, तो cos x रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि -3/5। तो मैंने आपको बताया था ना मेरे को इस चीज की ही नीड थी बेटा, ये मैंने कैलकुलेट कर लिया है। ओके, आगे देखेंगे आगे। देखो एक बात, और मेरे को यहाँ पे पता था कि x जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, लेकिन मुझे कैलकुलेट क्या करना है, sin x by 2 cos x by 2 tan x by 2, वो तो मुझे नहीं पता था कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो उसके लिए मेरे को क्या करना होगा बेटा, उसके लिए मेरे को ये चेक करना होगा कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है हमारा x by 2। तो अब वी हैव भाई सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या है कि π/2 से बड़ा होगा आपका x और पाई से छोटा होगा, सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब यही होता है बेटा। ओके, अब मेरे को क्या चेक करना है, x/2 कहां पे लाई कर रहा है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, /2 कर दूंगा, है ना। तो जब मैंने /2 किया तो ये π/4 हो गया, और ये x/2 हो गया, और ये π/2
2 हो गया। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो π/4 मतलब 45 डिग्री है ना, 45 डिग्री से x/2 बड़ा है और π/2 यानी कि 90 डिग्री, 90 डिग्री से छोटा है। इसका मतलब x/2 जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। भाई देखो ना 45 से बड़ा और 90 से छोटा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ ना, तो मैं लिख सकता हूं कि इट मीन्स x/2 lies in first quadrant, है ना। यहां तक आई एम श्योर आपको डाउट नहीं होगा। और ये मैंने क्यों कैलकुलेट किया, क्योंकि बेटा मेरे को साइन भी तो चाहिए ना। ओके, अब ध्यान से देखेंगे, ध्यान से, बहुत ध्यान से देखेंगे। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं छोटी सी। यार एक बात, हमने एक आइडेंटिटी सीखी थी, कौन सी, cos 2 थीटा की। क्या सीखी थी बेटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, याद होगी आपको, है ना। अब इस आइडेंटिटीज का यूज करना है मेरे को। ध्यान से देखेंगे बेटा, मैं एक काम करने वाला हूँ, cos स्क्वायर थीटा तो ऐसे ही रहने दिया मैंने। ये जो साइन स्क्वायर थीटा आप देख रहे हैं, इसको मैंने लिख दिया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, लिख सकता हूँ। और जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये 1 हो जाएगा नेगेटिव और cos स्क्वायर हो जाएगा पॉजिटिव, चेक कर लो। और cos स्क्वायर हो गया 2 cos स्क्वायर और -1, इस -1 को मैंने उधर भेज दिया तो +1 हो गया, तो 1 प्लस cos 2 थीटा हो गया। मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। अच्छा एक बात और, यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे उसका डबल है, चेक करो, यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे उसका डबल है। इस 2 को भी उधर भेज दूं, 2 अपॉन में आ गया इनटू से, है ना। ओके, अब वही वाली बात है, यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे उसका डबल है। एक बात और, यहाँ पे मैं अगर θ/2 कर दूं तो यहाँ पे इसका डबल होगा, मतलब θ/2 का डबल क्या होगा, थीटा होगा। तो थीटा होगा तो इसका मतलब 1 प्लस cos थीटा अपॉन में 2 नहीं होगा, चेक कर लो, यही तो होगा। आई एम श्योर कि आपको बात समझ में आई होगी। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आपको जो नीड होती है वो cos x की नीड होती है, कि cos x की हेल्प से आप सारे हाफ एंगल निकाल सकते हो। देखो ना, cos x की तो नीड थी यहाँ पे हमें। अब ध्यान से देखें, बहुत ध्यान से देखेंगे। एक काम करते हैं, मैंने नाउ भाई हमें पता है कि cos स्क्वायर x/2 जो होता है वो क्या होता है, 1 प्लस cos x होता है होल बाय 2, ये होता है ना। ये भाई मैंने कहीं और से नहीं, आपको आइडेंटिटी बताई भी है साफ साफ, है ना। ओके, तो cos स्क्वायर x/2 इक्वल टू, देखो 1 एज इट इज, प्लस cos x की वैल्यू -3/5, तो -3/5 होल अपॉन में 2। और एक काम करें, यहाँ से स्क्वायर हटा दें, तो जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा, और जब अंडर रूट आएगा तो साइन प्लस माइनस दोनों आएंगे। ओके, तो बच्चों cos x/2 इक्वल टू, क्योंकि x/2 जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो प्लस माइनस की जगह खाली प्लस, प्लस लिखते नहीं है तो हट जाएगा कुल मिला के। तो देखो यहाँ पे कितना आ गया, 5, 5 में 3 गया तो 2, 2/5 और 2/5 को करूंगा इससे तो 2/10 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि कोई डाउट नहीं रहा होगा यहाँ पे। अच्छा, इसको आप चाहो तो 5 से कैंसिल कर सकते हो, है ना। ओके, यहाँ पे देखेंगे अब बाकी का, इसको रख कर देता हूँ, है फिलहाल नहीं, इसको रखते हैं, जरूरत पड़ेगी इसकी। तो देखो cos x/2 कितना आ गया, cos x/2 आपका आ गया 1 अपॉन में √5, चेक कर लो, 1 अपॉन में √5। ओके, तो ये तो आ गया, cos तो आ गया। अब sin x/2 निकालना है। अच्छा एक काम करते हैं, पहले है ना एक छोटा सा काम करते हैं, इसको चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक के, कहीं ऐसा ना हो गलत आया हो। 8वां क्वेश्चन है हमारा मिसलेनियस एक्सरसाइज का, तो जस्ट मिनट आप वेट करो थोड़ा सा। मिसलेनियस एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर 8 5 अपॉन में, हाँ एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे रैशनलाइज करके आंसर दे रखा है, तो √5 अपॉन में 5 लिखा है ना। अगर मैं इसको रैशनलाइज कराऊंगा तो √5 अपॉन में 5 ही आएगा, अंडरस्टूड है वो। तो मैं इसको यहीं पे छोड़ रहा हूँ, रैशनलाइज नहीं कर रहे, हम यहीं पे छोड़ रहे हैं, है ना। पीछे जो आंसर दे रखा है वो रैशनलाइज करके दे रखा है। ओके, अब हम साइन निकालने वाले हैं। तो जब मैं साइन निकालूंगा तो मैं इस फॉर्मूले में क्या चेंज करूँ, अभी मैंने क्या करा था कि इस साइन स्क्वायर की जगह 1 प्लस cos स्क्वायर लिखा था। अब जब मेरे को साइन निकालना तो इस cos स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखूंगा। देखो कैसे, इस आइडेंटिटी को ध्यान से देखो, cos 2x, इस cos स्क्वायर की जगह मैंने क्या लिख दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर, और माइनस का साइन स्क्वायर ऐसे ही रहा, तो 1 माइनस एक साइन है और एक साइन मिलके 2 साइन स्क्वायर हो गया, और cos 2 थीटा। अब देखो ये जो आप देख रहे हो 2 साइन स्क्वायर थीटा, मैं इसको उठा के लेफ्ट साइड में लाया, पॉजिटिव हो गया 1, और इसको उधर इधर भेज दिया तो cos 2 थीटा नेगेटिव हो गया, चेक कर लो।
और अगले स्टेप में 2b अपॉन में आ गया। तो बस फर्क कितना आया, आप देखो इस प्लस की जगह बस माइनस हो गया साइन बनाने के लिए, है ना। और वही वाली बात है, अगर यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे 2 थीटा, यहाँ पे थीटा बाई 2 होता तो यहाँ पे फिर थीटा होता। अंडरस्टूड है? ओके, तो देखेंगे ऑल्सो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 यानी कि x बाई 2। अच्छा, अब इसको रफ कर देता हूँ, इसको तो हटा ही दूँ ना, अब इसका काम नहीं है, मेरे को थोड़ा स्पेस चाहिए। ओके, तो x बाई 2 इक्वल टू आपने क्या देखा है 1 माइनस कॉस x बाई 2। चेक कर लो, 1 माइनस कॉस x बाई 2 है ना। ओके, तो बहुत ध्यान से देखेंगे 1 माइनस कॉस x की बात करें, कॉस x कितना है माइनस 3/5, माइनस 3/5। और आप खुद देख लो बेटा, कॉस में भी आपको जब आप cos x बाई 2 निकाले तब भी आपको cos x की जरूरत थी, जब आप sin x बाई 2 निकालो तो भी आपको cos x की जरूरत है, ठीक है। और tan तो इन दोनों को डिवाइड कर दिया जाएगा। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आपको यहाँ पे कोई भी फंक्शन गिवन हो, आपको क्या चाहिए होता है बेटा, cos x चाहिए होता है। तो cos x पे बहुत ध्यान देना है आपने, है ना। ओके, अब एक काम करें, यहाँ पे आ गया लेफ्ट हैंड साइड में sin x बाई 2, मैं इसका रूट हटा देता हूँ, सॉरी स्क्वायर हटा देता हूँ, तो यहाँ पे रूट आ जाएगा, है ना। और जब रूट आएगा तो प्लस माइनस दोनों साइन कंसीडर किए जाएंगे। ओके, अब क्योंकि x बाई 2 लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं सारी, तो इसका मतलब प्लस माइनस की जगह खाली प्लस, और प्लस लिखने की जरूरत नहीं है तो छोड़ दो। अच्छा, ये अपॉन का 2 नहीं लिखा मैंने, सॉरी बाय मिस्टेक, छूट जाता अभी, है ना। ओके, तो कितना आ रहा है देखो ध्यान से देखेंगे, और यहाँ पे मैंने, ठीक है ना, हाँ सारा कुछ ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। अब देखेंगे ध्यान से, तो ये हो गया आपका 1 माइनस माइनस प्लस 3/5 हो जाएगा बेटा ये, और होल अपॉन में 2। ओके, तो साइन x बाई 2 इक्वल टू, देखो 5 कम 5 3 8, 8/5, और 8/5 को इससे करूँगा तो 8/10 हो जाएगा भाई, 5 तो 10 हो जाएगा ना। तो कितना आ गया अंडर रूट में 8/10 आ गया। ओके, 8/10 को आप कैंसिल आउट कर सकते हो किससे, 2 से, तो 2 से 4 बारी में और ये 5 बारी में। अब 4 का तो 2 आ गया स्क्वायर रूट, और 5 रूट के अंदर ही रह गया। तो बच्चे साइन x बाई 2 का आंसर जो आ रहा है आपके पास, वो कितना आ रहा है बेटा, 2 अपॉन में √5। ओके, ये भी आ गया है। तो अब क्या रह गया बेटा, फाइनली 10 रह गया है ना। तो 10 और देखते हैं, 10x बाई 2। अब देखो 10x बाई 2 में मेरे को नहीं लगता कि आपको कोई भी डाउट रहा होगा, क्यों, क्योंकि जब आपके पास साइन x बाई 2 है, cos x बाई 2 है, तो दोनों को डिवाइड करके 10x बाई 2 आ जाएगा। तो देखते हैं नाउ 10x बाई 2 जो कि आएगा साइन x बाई 2 और cos x बाई 2 को डिवाइड करने से। ओके, अब देखो साइन x बाई 2 कितना है बेटा, 2 अपॉन में √5, और cos x अपॉन में 2 कितना है, 1 अपॉन में √5। ओके, तो फाइनली इससे ये कैंसिल हो जाएगा भाई, नहीं समझ में आया तो एक काम करो ना, इसको इससे इंटू करो, इसको इससे इंटू करो, 2√5 हो जाएगा ये, और अपॉन में 1√5 यानी कि ओनली √5। तो अब तो समझ में आया बेटा। तो फाइनली कितना आ गया बेटा, ओनली 2 आ गया। यहाँ पे लिख देता हूँ, तो 10x बाई 2 जो आ रहा है आपका, वो आ रहा है 2। और देखो यही तो आपने कैलकुलेट करना था, पूरे क्वेश्चन में आपने क्या कैलकुलेट करना था, साइन x बाई 2 ये रहा, cos x बाई 2 और 10x बाई 2, तो तीनों कैलकुलेट हो चुके हैं। अब मैं एक बार इनके आंसर दोबारा से चेक कर लेता हूँ, और उसके बाद आगे देखते हैं फिर, है ना। तो एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो दूसरा था हमारा साइन x बाई 2, 2 अपॉन में √5, बिल्कुल ठीक है। और तीसरा, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, आंसर सारे आंसर बिल्कुल ठीक है, बस इन दोनों को रैशनलाइज करके पीछे आंसर दे रखा है, मैं फिर कह रहा हूँ, तो इसीलिए सेम नहीं है, बट हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब एक बात और, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, और इसके बाद के जो बचे हुए 2 क्वेश्चन हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 10, दोनों ही पेज नंबर 82 एनसीईआरटी है, ठीक है, ये भी और ये भी, और दोनों ही क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो इस क्वेश्चन की तरह होने हैं और एग्जाम्पल नंबर 28 की तरह होने हैं, ठीक है। तो वो आपके लिए मैं होमवर्क में छोड़ रहा हूं, और उम्मीद करता हूं कि आपसे वो क्वेश्चंस हो जाएंगे इजीली। आप पहले वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए,
और ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए रहने वाले हैं होमवर्क में, तो डू योर सेल्फ का फॉर्मूला लगा के आप खुद से करेंगे इनको। और अगर हिंट की बात करें तो हिंट में आप लिख सकते हैं सेम एज क्वेश्चन नंबर कितना है 8 एंड एग्जाम्पल नंबर 28। तो इसकी तरह से ये बिल्कुल सेम होंगे, है ना। तो आपसे उम्मीद है कि आप लोग इजीली इसको कर लेंगे और इस क्वेश्चन के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। और इसके बाद इसकी एक एक्सरसाइज और बची हुई है बेटा, जिसको हम सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज कहते हैं ना, वो आपके बुक के पीछे दे रखी है लास्ट में। तो वो एक्सरसाइज भी हम करेंगे, लेकिन फिलहाल ये चैप्टर ओवर हो चुका है ना। तो समय हो चुका है आपसे अलविदा कहने का। सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में नए चैप्टर।